नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो आपको पता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 में, यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और दोस्तों, लास्ट में आपके कितने आंसर सही हुए थे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने। किसने? क्रॉम्पटन ने, यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई। दोस्तों, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। दोस्तों, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल ये कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ था, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ, यानी भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। 1907 में, 1914 में, 16 में या 1919 में। तो दोस्तों, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर छठवां है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना किया था 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, ये था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। दोस्तों, 1885 में। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, यह हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हालांकि दोस्तों ये पहला नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 11वां क्वेश्चन, बट थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है कि शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए। तो दोस्तों, शुरुआती कारखाने ये आए थे 1730 ईस्वी में। और कहाँ आए थे दोस्तों? ये आए थे इंग्लैंड में, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि कार्डिक एक प्रक्रिया है कताई में, बुनाई में, या जिसमें कपास या ऊन के रेशे को कताई करने के लिए तैयार किया था। दोस्तों, कार्डिक इसी को बोलते हैं दोस्तों, जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार करते हैं, उसको कार्डिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए 13 बट 5 है, यानी कि जब मैंने इसको टाइप किया था तो वहाँ पे टाइपिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया, तो आगे पीछे हो गया होगा। कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था। तो दोस्तों, इसको 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। ये बात सही है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं। 1760 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। दोस्तों, ये बात भी सही है, यानी कि यहाँ तक दोनों बातें सही है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। दोस्तों यहाँ तीनों ही बातें सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 होना चाहिए। लिखा है पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया। दोस्तों सबसे पहले आविष्कार तो किया था जेम्स वाट ने, जैसा कि आपको पता होगा, और न्यूकामेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया गया, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उन्हीं उद्योगों में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला क्यों किया, क्योंकि बेरोजगारी के डर से डरने महिला श्रमिकों को नए परिचय की और अग्रसर किया। प्रौद्योगिकी, महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। तीसरा था कि महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थी। दोस्तों ये सारी बातें सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है रिचर्ड आर्कराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था। दोस्तों पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर को उस समय औसत मजदूर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गुमशतों, क्या दोस्तों, गुमशतों से संबंधित है। तो ये दोस्तों कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे। बम्बई कलकत्ता, या दिल्ली बम्बई, या सूरत हुगली, या कर्नाटक चेन्नई। दोस्तों भारत में पुराने व्यापार के केंद्र थे सूरत और हुगली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे। दोस्तों गांव से खरीदते थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा। दोस्तों यह है सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिकरण उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी। दोस्तों यह है एल्गिन मिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गुमास्ता का कार्य था। दोस्तों यह उपरोक्त सभी, यानी कि बुनकरों का पर्यवेक्षण भी था, आपूर्ति लेना भी था, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना भी था। दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों।